हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। और एज आई प्रॉमिस्ड मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो वीडियो है वो डाल दिया है। टेंस के भी मैंने दो पार्ट करके पूरा वीडियो डाल दिया है। अब जो हमारा चैप्टर टू बचता है, पेपर टू, जो हमारा पेपर टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, उसका जो चैप्टर टू है हमारा, उसके दो पार्ट हमारे पास बचते हैं। एक बचता है वॉइस और एक बचता है नरेशन। ठीक है, तो हम लोग वॉइस और नरेशन को अब करेंगे। तो सबसे पहले जिसको पोर्शन को हम कवर करने वाले हैं वो है वॉइस। वॉइस हमारा तीन पार्ट में हम लोग खत्म करेंगे, तो ये आज हम करेंगे पहला पार्ट। ओके, देखो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो वॉइस का नाम सुनते हैं सोचते हैं एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे चले जाते हैं कि कैसे चेंज करना है। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन अच्छे से पता हो तो आप ज्यादा अच्छे से किसी भी चीज को कर पाते हो। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि एक्टिव होता क्या है, एक्टिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस होता क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनको चेंज कर देंगे, रूल सीखेंगे। आपके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है। आपको यही नहीं पता कर क्या चीज क्या है, उसके बाद आप करने कैसे जाओगे। ओके, तो सबसे पहली बात यही करते हैं कि भैया ये जो वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है, ये सीधा सीधा रेफर करता है किससे, फॉर्म ऑफ वर्ब से। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब ही बताएगी कि आप कौन सा वॉइस यूज कर रहे हो, आप एक्टिव यूज कर रहे हो या पैसिव यूज कर रहे हो। ये किससे पता चलता है, फॉर्म ऑफ वर्ब से। और ये क्या शो करता है कि भाई सब्जेक्ट इज डूइंग एन एक्शन, यानी या तो सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है या फिर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट, या तो फिर सब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन जो है किया जा रहा है, या तो सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है या तो सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन किया जा रहा है। तो बेसिकली डायरेक्ट ये क्या होता है कि सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है तो उसे हम एक्टिव कहते हैं, और सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन करवाया जा रहा होता है तो उसे हम पैसिव कहते हैं। ठीक। अच्छा, अब दो वर्ड होते हैं जो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, ये वैसे एडिशनली थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर तो इसको ग्रीन ले लूँ, आगे भी मेरे को ग्रीन की जरूरत पड़ेगी, मैंने चेंज नहीं किया था। इसकी बात करते हैं वॉइस एंड साउंड। ये दो ऐसे वर्ड है ना जो दोनों का ही मतलब ध्वनि ही होता है। लेकिन फिर भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वॉइस क्या होता है और साउंड क्या होता है। इसका चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, बस दो वर्ड है इसीलिए बता रहा हूँ। देखो, वॉइस जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, प्रोड्यूस की जाती है लिविंग थिंग्स के द्वारा, यानी जिंदा लोगों के द्वारा, जिंदा चीजों के द्वारा। जैसे हम हो गए, ठीक है, ह्यूमन है, एनिमल है। तो वॉइस ऑफ द गर्ल इज मेलेडियस। लेकिन जो साउंड वर्ड होता है ना वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। जैसे ब्रिक के गिरने की आवाज, वाटर के गिरने की आवाज, स्पीकर्स की आवाज, ये सारी चीजें जो होती है साउंड होती है। तो हमेशा इन दो शब्दों में फर्क याद रखना कि वॉइस लिविंग के लिए होता है जबकि साउंड नॉन लिविंग के लिए। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत काम आएगी ये चीज। चलिए, तो फिर बात करते हैं एक्टिव वॉइस की कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। तो सबसे पहली बात, अ वर्ब इज सेड टू बी एक्टिव, यानी एक वर्ब जो है उसे एक्टिव कब कहोगे, व्हेन इट शोज दैट सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। यानी जब सब्जेक्ट को हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट ने ये काम किया है, जब हम लोग ये बात कह रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक्टिव वॉइस कहलाता है। यानी कि हमारे सेंटेंस में जो प्रेफरेंस है वो सब्जेक्ट को दी जाती है। क्लियर। सेकंड दे रखा है हमें पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर क्लैरिटी। यानी अगर आपको सेंटेंस में क्लैरिटी चाहिए, अगर आपका सेंटेंस आपको बहुत लंबा नहीं चाहिए, कंसाइज चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि मैसेज जो है बहुत ही इजीली पहुंच जाए, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं। जैसे सानिया सैंग अ सॉन्ग, मतलब क्लियर है, सानिया ने गाना गाया। अमित रेड रीड द बुक या अमित रेड द बुक, दोनों में ही क्या है, क्लियर है बात। वी हैव बुक्ड अ हॉलीडे पैकेज, सिंपल है, क्लियर है। तो एक्टिव वॉइस यही चीज होती है जो डायरेक्ट बात करती है। वहीं पर अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं कि पैसिव क्या होता है, तो अ वर्ब इज सेड, सबसे पहली बात हम किसकी कर रहे हैं, वर्ब की कर रहे हैं। अ वर्ब इज सेड टू बी पैसिव व्हेन इट शोज दैट द सब्जेक्ट हैज डन समथिंग टू इट। यानी जब सब्जेक्ट ने वर्ब के ऊपर कोई काम किया है या सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया गया है, तो उसमें क्या होता है, हमारा पैसिव वॉइस होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। इसमें सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है, इसमें ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। सब्जेक्ट को किसमें प्रेफरेंस दी जाती है, एक्टिव में। अब इसके बहुत सारे कंडीशन है, जहां पर वहां पर तो हमारा क्या था, क्लियर चाहिए, कंसाइज चाहिए, इफेक्टिवली मैसेज देना है तो एक्टिव यूज करो। पर बहुत सारी कंडीशन ऐसी है जिसके लिए हम लोग पैसिव का यूज करते हैं। अब वो कहाँ कहाँ है। पहली चीज, when the action is important than the subject, यानी कि जब एक्शन ज्यादा जरूरी है। जैसे कि द थीफ वाज अरेस्टेड, किसके द्वारा अरेस्टेड किया गया, पुलिस के द्वारा ही किया गया होगा, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो जब एक्शन इंपॉर्टेंट है, करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पैसिव वॉइस का यूज करते हैं।
बिल पास्ड इन द पार्लियामेंट, किसने किया होगा? पॉलिटिशियंस ने, लीडर्स ने ही तो किया होगा ना, उनकी वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल पास हो गया है, ये जरूरी है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि टू कीप फोकस ऑन द सब्जेक्ट थ्रू आउट द पैसेज, यानी जिस पे हम बात कर रहे हैं उसी की बात हो। जैसे आफ्टर अ लॉन्ग चेस द थीफ वाज अरेस्टेड, यानी लंबी दौड़ के बाद, भाग दौड़ के बाद थीफ को पकड़ा गया। किसके द्वारा पकड़ा गया? वो चोर को पकड़ा है, पुलिस नहीं पकड़ा होगा, कोई ये बड़ी बात तो है नहीं। तो जब हम लोग फोकस जो है उस पे, हम लोगों के लिए सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा फोकस जो है वो किस पे रहे? हमारे मेन सब्जेक्ट पे रहे, सेंटेंस के किसके द्वारा किया गया उस पर डिपेंड ना करे। तीसरा, व्हेन यू डोंट वांट, या एक मिनट, when you don't want to share the name of person responsible for the action, यानी कि जब आप नहीं चाहते कि कोई भी काम जो हुआ है वो जिस पर्सन ने किया है उसको हम लोग क्या करें? रिस्पॉन्सिबल को, नाम को आउट करें। जैसे कि द मैसेज हैज बीन इंटरप्रिटेटेड, किसके द्वारा? कोई लेना देना नहीं है, नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम ये बात नहीं करेंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मैसेज मिस इंटरप्रिटेट हुआ, हमें किसने किया हमें उसे नहीं बताना है, तो यहाँ पर भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जब सब्जेक्ट खुद ही कोई एक्शन ना कर पाए, जैसे यहाँ दे रखा है टी इज ग्रोन इन आसाम। अब आसाम खुद थोड़ी ना उगा सकता है, आसाम वाले उगाएंगे ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो काम कर ही नहीं सकता ना, तो जब सब्जेक्ट काम कर ही नहीं सकता तो हम क्या यूज करते हैं? पैसिव वॉइस यूज करते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इससे पहले फर्स्ट पॉइंट में भी हमने यही बात की थी। जैसे कि द बसेस वर डैमेज्ड इन राइट, किसने किया है? कौन सा इंसान था? ना तो मैं उसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, भीड़ ने किया था। तो सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। एक और चीज, टू क्रिएट अथॉरिटेटिव टोन, यानी कि जब हमें थोड़ी सी पावर दिखानी है, अथॉरिटी दिखानी है। जैसे कि यूज ऑफ मोबाइल इज रिस्ट्रिक्टेड इन दिस एरिया, यानी इस एरिया में मोबाइल को निषेध है, प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड, मना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं ये किसने किया है? ये जो मोबाइल इज रिस्ट्रिक्टेड किसके द्वारा? बाय द अथॉरिटी होगा, लेकिन हम लोगों को वो बताने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने अथॉरिटी को बताने की जरूरत है। कीप क्वाइट इन द क्लास, द स्टूडेंट्स आर कीप क्वाइट बाय द टीचर, बाय द टीचर हटा दो, हम लोग अथॉरिटी को दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। ज्यादातर जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है वो सारी पैसिव वॉइस में ही होती है। जैसे कि उड़ीसा एंड बंगाल आर डिस्ट्रॉयड बाय साइक्लोन अम्फान, ये पिछली बार की बात कर रहा था मैं, इस बार तो हमारा दूसरा था। ठीक है। तो इसमें भी क्या है? बाय द साइक्लोन अम्फान, ये भी हमारा क्या है? पैसिव वॉइस है। ओके। अब जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि देखो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इतना पढ़ने के बाद हमें जो समझ में आया वो यही आया कि एक्टिव वॉइस में जो प्रेफरेंस है वो सब्जेक्ट को दी जाती है, जबकि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस है वो ऑब्जेक्ट को दी जाती है। एक्टिव वॉइस जो है वो फॉलो करता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि पैसिव वॉइस जो फॉलो करता है वो करता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? ये फॉलो करता है। इट डजेंट इंक्लूड बाई, यानी एक्टिव में कभी भी बाई नहीं आता। इट यूजुअली इंक्लूड बाई, यानी हमेशा नहीं करते हैं, पर हाँ इसमें बाई का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला था, द थीफ वॉज कॉट, थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, जरूरी नहीं है बताना, तो इसीलिए यूजुअली बोला है मैंने, हमेशा नहीं बोला है। ठीक है। तो हमारा एक्टिव का पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि इसका क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? सॉरी, गलत बोला था, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। ये हमारा पैटर्न फॉलो होता है पैसिव वॉइस में। सो दैट्स बीन सेड, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है, कहाँ कहाँ हमें एक्टिव वॉइस यूज करना चाहिए, कहाँ कहाँ हमें पैसिव वॉइस यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रूल ऑफ कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव इट अ लाइक, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये देखना चाहिए तो प्लीज शेयर इट। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं पूरा कोर्स लेकर के आने वाला हूँ इसके ऊपर। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कोई सजेशन है, कोई कंप्लेन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, स्टे हेल्दी।